कांग्रेस मोदी के खिलाफ वाराणसी में अभी उम्मीदवार भले न तय कर सकी हो, पर बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ तय कर दिए हैं अपने उम्मीदवार। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। बीजेपी उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं स्मृति ईरानी। मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पार्टी ने मुझ में एक क्षमता देखी कि मैं लोगों को चुनौती दे सकती हूँ, वरना बहुत लोगों के बस में नहीं होता चुनौती देना। तो मेरी पार्टी ने मुझ में ये क्षमता देखी, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की आभारी हूँ। बहुरानी तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी राजनीति में आने से पहले टीवी अदाकारा थी। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से वो घर घर में पहचान बना चुकी थी। सीरियल का किरदार हो या सियासी दावपेच, स्मृति को दोनों बखूबी निभाना आता है। राजनीति के मैदान में उतरते ही स्मृति ने हवा का रुख पहचाना और मोदी कैंप की चहेती बन गई। पहले राज्यसभा सांसद बनी और अब कांग्रेस के अघोषित पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ रही हैं। स्मृति की अमेठी से बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने से अब अमेठी की लड़ाई हो गई है त्रिकोणीय। कांग्रेस से राहुल गांधी तो हैं ही, आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास भी अमेठी की जनता में गहरी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। बाजी किसके हाथ आएगी ये साफ होगा अब 16 मई को आने वाले चुनावी नतीजे से। सोमवार को बीजेपी चुनाव समिति ने बैठक के बाद रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ तय कर दिया अपना उम्मीदवार। बीजेपी ने सोनिया के खिलाफ रायबरेली से स्थानीय नेता अजय अग्रवाल को मैदान में उतारा है। नाम तय होते ही अजय ने सोनिया के खिलाफ जीत का दावा भी ठोक दिया। मैं क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा हूँ और चूंकि मुझे ये आशा थी, मैं 75% चुनाव वहाँ लड़ चुका हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 75% चुनाव लड़ चुके हैं। हमारा पूरी जिला कार्यकारिणी 75% चुनाव लड़ चुकी है। आम जनता लड़ चुकी है और आम जनता में ये विश्वास जग गया था कि इस बार अजय अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे चुनाव। रायबरेली से सोनिया के खिलाफ पहले उमा भारती को बीजेपी का उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी। योग गुरु रामदेव ने भी सोनिया के खिलाफ उमा के नाम की सिफारिश की थी और यहां तक कहा था कि अगर रायबरेली से उमा मैदान में उतरती हैं तो वो खुद भी उमा का प्रचार करने जाएंगे। हालांकि अजय अग्रवाल के मैदान में आने से अब उमा को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। उमा झांसी से ही चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज झारखंड और बिहार में रैली को संबोधित करेंगे। झारखंड में राहुल की 2 रैली होंगी। 12 बजे राहुल गोड्डा में और 2 बजे गुमला में रैली करेंगे। बाद में राहुल बिहार के औरंगाबाद की रैली में पहुंचेंगे। बिहार में राहुल यूपीए की सहयोगी दल आरजेडी का प्रचार करते हैं या नहीं, देखना होगा। राहुल मन से लालू का नाम लेंगे या फिर वो अपना भाषण सिर्फ कांग्रेस के बखान और विपक्षी दलों पर प्रहार तक सीमित रखेंगे। बीजेपी की भारत विजय रैली में आज मोदी मिशन एमपी पर है। मध्य प्रदेश में आज मोदी की 4 रैली होंगी। रेवा, शहडोल, सतना और जबलपुर में मोदी आज रैली को संबोधित करेंगे। वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेसी दावेदारों में अब शामिल हो गया है राशिद अल्वी का भी नाम। अल्वी ने हाईकमान को लिखी चिट्ठी और वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। राशिद अल्वी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर बोली जेडीयू। वाराणसी से मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी पर चिदम्बरम ने रोया अलग ही दुखड़ा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, अगर हिंदी अच्छी होती तो वाराणसी से लड़ जाता मोदी के खिलाफ चुनाव। कहा, हिंदी ठीक नहीं होने से आएगी प्रचार में दिक्कत। चिदम्बरम बोले, भाषा के चलते शिवगंगा में मोदी को भी होती परेशानी। वाराणसी से मोदी के खिलाफ अब तक कांग्रेस के जिन नेताओं को दावेदार माना जा रहा है उनमें दिग्विजय सिंह, कर्ण सिंह, जनार्दन द्विवेदी, अजय राय और राजेश मिश्रा का नाम शामिल है। गुरुवार को खुलेगा बीजेपी के वादों का पिटारा। 3 अप्रैल को बीजेपी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा बीजेपी का नारा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से दिल्ली में साप्ताहिक रोड शो की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल का रोड शो चांदनी चौक से शुरू होकर ब्रिटानिया चौक, शकूर बस्ती, शालीमार बाग और मॉडल टाउन तक जाएगा। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ अभिनेता जावेद जाफरी को चुनाव मैदान में उतारा है। सोमवार को आपने जावेद समेत 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। बीजेपी के लिए प्रचार अभियान में खुलकर उतर आए हैं योग गुरु रामदेव। रामदेव ने सोमवार को मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान और बिजनौर के बीजेपी उम्मीदवार भारतेंदु के लिए वोट मांगे। रामदेव ने सोनिया और राहुल की तुलना मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले इमरान मसूद से की। बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के बीच आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान।
डीटीपी बीजेपी गठबंधन को लेकर लंबे अरसे से नूरा कुश्ती चल रही है। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि टीडीपी आंध्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज बीजेपी से गठबंधन का ऐलान हो सकता है। टीडीपी पहले भी एनडीए की सहयोगी रह चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मुजफ्फरनगर प्रचार के लिए पहुंचे। खास बात यह रही कि अखिलेश ने पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता राशिद सिद्दीकी को भी दंगा भड़काने का आरोपी माना। अब सवाल उठता है कि क्या अब यूपी पुलिस और समाजवादी पार्टी राशिद सिद्दीकी पर कार्रवाई करेगी? चुनाव के दौरान प्रत्याशी जीत के लिए अपनाते हैं तरह तरह के हथकंडे। छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत जोगी पर डमी उम्मीदवार खड़ा करने का आरोप लगा है। बीजेपी ने जोगी के खिलाफ मौजूदा सांसद चंदूलाल साहू को टिकट दिया है, लेकिन महासमुंद से चुनाव लड़ने वाले 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका नाम चंदूलाल साहू है। आरोप है निर्दलीय उम्मीदवारों को जोगी ने मैदान में उतारा है। हालांकि जोगी ने आरोपों का किया है खंडन। आंध्र प्रदेश में नगरपालिका के चुनाव में जीत के लिए वोटों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। अनंतपुर और कृष्णा जिले के कुछ मतदाताओं ने वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता पर वोट के बदले नोट बांटे जाने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वालों के मुताबिक उन्हें जानबूझकर ऐसे नोट बांटे गए जिन्हें आरबीआई ने साल 2005 में जारी किया था। ऐसे नोटों को आरबीआई बैंक से बदलने को कह चुकी है, लेकिन सवाल तो ये है कि नोट पुराने ही सही, पर आरोपियों ने वोट के बदले नोट लिए ही क्यों? बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार की कमान उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने संभाल ली है। हालांकि पूनम ने ये भी साफ किया है कि बेटी सोनाक्षी सिन्हा प्रचार अभियान में पापा की मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। बिहार के सुपौल में प्रचार के दौरान बीजेपी नेता सुशील मोदी की जुबान फिसल गई और वो जेडीयू के लिए वोट की अपील कर बैठे। सुशील ने कहा, जेडीयू को वोट देंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जेडीयू को वोट देंगे तो भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये समझ लीजिए। जदयू को वोट यानी राहुल गांधी को वोट। हालांकि गलती का एहसास होने पर उन्होंने कहा, जेडीयू को वोट देंगे तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। रोहतक में अरविंद केजरीवाल की वैगनार गाड़ी पर हुआ हमला। बाइक सवारों ने चलती कार का लोहे की छड़ से शीशा तोड़ा। हमले के वक्त केजरीवाल गाड़ी में सवार नहीं थे। केजरीवाल ने अपनी वैगनार रोहतक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन जयहिंद को चुनाव प्रचार के लिए दी है। मतदान के लिए जागरूकता अभियान में जुटा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने किया ऐलान। जिन मतदाताओं की उंगली पर होगा वोट की स्याही का निशान, उन्हें मिलेगी इलाज खर्च में 25% की छूट। मतदान के बाद 7 दिन तक जारी रहेगी छूट। और खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई। आज आरबीआई करेगी कर्ज नीति की समीक्षा। उद्योग जगत को उम्मीद है ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए आरबीआई गवर्नर सस्ता कर सकते हैं कर्ज। विशेषज्ञों को भी उम्मीद, थोक महंगाई दर 5% से नीचे आने के बाद आरबीआई घटा सकता है ब्याज की दर। अब विदेशी मूल की लड़की से बलात्कार की वारदात से शर्मसार हुई दिल्ली। सोमालिया की रहने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया है कि जान पहचान वाले एक शख्स ने उसके साथ किया है बलात्कार। पीड़ित लड़की 3 साल से वजीराबाद इलाके में रहती थी। लड़की के मुताबिक उसने आरोपी को दांत काटकर और चाकू दिखाकर अपनी जान बचाई, नहीं तो आरोपी बलात्कार के बाद हत्या कर देने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के घायला में मामूली बात पर कत्ल की वारदात सामने आई। आरोपी के घर में एसी ठीक करने गए एक मैकेनिक कुलविंदर से बाप बेटे ने बहस की। बाद में उस पर रॉड से हमला किया और पड़ोस की छत पर फेंक दिया। इस दौरान हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से कुलविंदर की मौत हो गई। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में दोस्त ने किया दोस्त का कत्ल। शराब के नशे में साथी को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में सीसीटीवी से हत्या और बस लूट की वारदात का हुआ खुलासा। बस मालिक ने कविनगर थाने में ड्राइवर की बस को लेकर फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जांच में जुटी पुलिस ने जब सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो कुछ अपराधियों को बस ड्राइवर पर हमला करते हुए पाया। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर ड्राइवर समेत बस लेकर फरार होते दिखे। 3 हमलावरों की गिरफ्तारी पर खुलासा हुआ कि आरोपियों ने ड्राइवर की आगरा के पास हत्या कर दी थी। पुलिस ने बस को बरामद कर लिया है। इंदौर में नकली इंस्पेक्टर बनकर सड़कों पर रौब झाड़ने वाली महिला गिरफ्तार। मां बाप को भी रखा था धोखे में, कहा था पुलिस में मिली है नौकरी।
वर्ल्ड टी20 में ग्रुप 1 के आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 59 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम महज 119 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से बोल्ट और नीशम ने 3-3 विकेट हासिल किए। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम रंगना हैरात के कहर के आगे टिकने में नाकाम रही और महज 60 रन पर सिमट गई। ओपनर बल्लेबाज विलियम्स को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा नहीं छू सका। सोमवार को ग्रुप 1 के अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड की टीम को 45 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 133 रन बनाए। भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की टीमें वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन चौथी टीम का फैसला आज होगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच आज खेले जाने वाले मैच के विजेता को मिलेगा सेमीफाइनल की चौथी टीम का टिकट। मुकाबला शाम 7 बजे होगा। टी20 में आज पहला मुकाबला मेजबान बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। अभी तक एक भी मैच जीतने में नाकाम रही दोनों ही टीमें। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो मैच जीतकर टी20 टूर्नामेंट से विदा लें। दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में अब तक 3-3 मैच खेले हैं और सभी में हार का सामना करना पड़ा है। केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ है धमाका। इस धमाके में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस धमाके की अभी तक किसी भी आतंकी या विद्रोही संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया में सत्ता को लेकर छिड़ा संघर्ष बेहद हिंसक हो उठा है। विद्रोहियों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया। लताकिया प्रांत में विद्रोहियों ने एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी। अगले सप्ताह जहां पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान था, वहां इस वक्त सड़कों पर 5 इंच मोटी बर्फ की चादर जमा है। उत्तरी डाकोटा इलाके में भी बुधवार को भारी बर्फबारी की आशंका है।